हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 8 शरीर में गति के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, हमारे शरीर के लिए संधि की क्या उपयोगिता है? इसके लिए हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 68 चौथा पैराग्राफ से उत्तर खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 2, कोरुस्का किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कोरुस्का होती है? इसके लिए भी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 71 दूसरा पैराग्राफ के उत्तर से हम खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कोरुस्का कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कोरुस्का होती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, घोंघा किस प्रकार चलता है? इसके लिए भी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 से क्रियाकलाप 6 से चित्र 8.9 से उत्तर को खोज सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम। घोंघा के कवच का छेद खुलने पर उसे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आता है। मोटी संरचना इसका पाद पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो उत्तर देखेंगे हम इसमें। हम अपने शरीर की अस्थियों को एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5, कंदुक खलिका संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? बताइए और कंदुक खलिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कंदुक खलिका का नामांकित चित्र इस प्रकार से है। ये चित्र देखिए आप। कंदुक खलिका संधि शरीर के कंधे और घुटने जैसे जोड़ों में पाई जाती है। कंदुक खलिका संधि में अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी के रूप में गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार से इसके चित्र और इसके विषय में हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती है? तो इसके लिए भी हम चित्र देखें। यहाँ पर ये चित्र है और इसके विषय में हम यहाँ देखें। एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। जब एक पेशी संकुचित होती है तब दूसरी पेशियां शिथिल हो जाती है। चित्र के माध्यम से भी और इसके विषय में विवरण हमने इसमें देखा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7, अचल संधि क्या है तथा यह हमारे शरीर के किस भाग के बीच पाई जाती है? तो उत्तर देखेंगे। जो अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र सहित समझाइए। तो देखिए आप, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है। केंचुए के चित्र को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से दोनों सिरा होते हैं, इसके दोनों तरफ से ये चलना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, उपास्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उपास्थि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है और नाक की हड्डी, ये उपास्थि के उदाहरण हैं। इसके प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पसली पिंजर क्या है? चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो हम देखेंगे ये चित्र के माध्यम से हमारे शरीर की रचना के अनुसार पसलियां हमारे शरीर में सीने में जो पाई जाती है, इस प्रकार की पसलियां देखिए आप, कैसे पसलियां शरीर में जो है रहती है।
अब पसलियाँ वक्ष की यानी छाती, पसलियाँ वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर के एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अब दोनों तरफ ये पसलियाँ जो है इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार अस्थि पिंजर जो है पसली पिंजर है और शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। तो इस तरह हम सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 11, शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाएं एवं बताएं कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है और मुड़ता है। उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए। जैसे शरीर का भाग पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, और संधि का नाम जैसे गर्दन अंशतः घूमता है, घुराग्र संधि है इसमें। उसके बाद कलाई पूर्णतः घूमता है, कंदुक खली का संधि है इसमें, घुटना पूर्णतः घूमता है, फीमर संधि है इसमें, कोहनी अंशतः घूमता है, कोर संधि है इसमें, भुजा पूर्णतः घूमता है, हिंज संधि है इसमें, एड़ी पूर्णतः घूमता है, कोर संधि है इसमें, पीठ अंशतः घूमता है, हिंज संधि इसमें, सिर अंशतः घूमता है और घुराग्र संधि है इसमें, हाथ की अंगुलियां पूर्णतः घूमता है, कंदुक खली का संधि इसमें है। इस प्रकार से हम यहाँ पर शरीर का भाग और उसके विषय में लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 12 देखिए, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखेंगे हम इसके उत्तर को। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख, हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पैरों की अस्थि है चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। इस प्रकार कुछ पक्षी हवा में, कुछ पक्षी भूमि में तथा कुछ पक्षी जल में गति कर पाते। तो इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों की वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले पाठ को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।